ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणा ललितं श्रीविशाखान्वितंश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले बार इंद्रजित पराजित हो गया, लंका में युद्ध हो रहा है और अभी लक्ष्मण ने और सारे बंदर बहुत संघर्ष किया इंद्रजित को पराजित करने के लिए। उसी युद्ध से के बीच में इंद्रजित अपने पिताजी रावण के पास गए अभी और उन्होंने कहा कि ये सारे लोगों को हम पराजित नहीं कर पाएंगे, डिफीट नहीं कर पाएंगे, और उन्हें सीता को वापस देने के लिए भी बोला। बट रावण ने ऑफ कोर्स ये सब स्वीकार नहीं किया और इंद्रजित वापस गए। युद्ध करते करते लक्ष्मण ने इंद्रजित का जो सर है काट दिया पूरा, और पूरा सारे बंदर सब संतुष्ट है, सब खुश है। और अभी ये समाचार रावण के पास है। जब 4 लोग आए, 4 दूत, विचार किया कैसे हम रावण को समझाएंगे। मतलब सबको डर लगा, बहुत डर कि इंद्रजित की ये समाचार रावण को देना। वो लोग हिल रहे थे डर से, क्योंकि जानते थे कि रावण मतलब इंद्रजित रावण के बहुत प्रिय पुत्र थे बहुत। तो जब वो 4 दूत आए और बताया रावण इंद्रजित नहीं है, इंद्रजित मर गया। तो जब ये रावण सुना, उन्होंने बस तलवार उठाया और 4 लोगों को तुरंत मार दिया। 4 लोगों का जो 4 उन्हीं के अपने राक्षस लोग थे, उनके वो 4 लोगों का सर काट दिया तुरंत। इतना गुस्सा थे, कितना क्रूर अपने लोगों को मार दिया केवल इस समाचार प्राप्त करने से। तो रावण ने बहुत रोया और वो इंद्रजित का गुणगान शुरू किया बहुत। उसके बाद वो खुद बाहर गया युद्ध स्थल में और खोज किया कहाँ है इंद्रजित। तो वर्णन है कि उन्होंने पूरा दिन खोज किया। 1 दिन लगा कि रावण ने इंद्रजित को मिला, क्योंकि उस युद्ध इतना बड़ा था और इसमें इतना लाश था। लाश ऐसा नहीं कि नीचे लेटते, वो ऐसे पहाड़, लाशों का पहाड़ था। ये जो कोरोना वायरस से कुछ भी नहीं है, लोग इधर उधर मर गए वहाँ इटली में। यहाँ पर लंका में लाशों के पहाड़ थे इतना। तो वो सबसे पहले रावण ने इंद्रजित का जो हाथ है, हाथ उठाया, हाथ मिला, क्योंकि पहले तो लक्ष्मण ने इंद्रजित को हाथ काट दिया, बाद में सर। तो हाथ जब मिला, उनने अपने सर पर रख अपने आलिंगन किया, रोया ऐसे। और बाद में और देखते तो वहाँ रथ देखा, वहाँ कुछ इंद्रजित के अस्त्र, उनका जो कवच था वो देखा। बहुत समय लगा। तो बाद में शरीर मिला और बहुत रोया शरीर के ऊपर, लेकिन सर नहीं था, बिना सर, बहुत भयानक
परिस्थिति। सर नहीं था तो रावण इतना रोया। देखिए कि जो असुर है, राक्षस इतना क्रूर है, फिर भी उनके अंदर में भाव है, इमोशंस है, जिनके लिए आसक्ति है। अपने लोगों के लिए विशेष इंद्रजीत और अपने पुत्र जैसे पुत्र है, उनके अंदर में आसक्ति है, इसके वजह से वो रो रहे हैं। तो बाद में उनने जो सर है, इंद्रजीत का सर है, उसको खोज किया, नहीं मिला। और बाद में शरीर अंदर लेके आया, लेकिन क्या है, मतलब सब लोग रोया, जो मंदोदरी और उनकी माँ इंद्रजीत की, तो वो सब रोया। और सर नहीं मिला, ये सबसे बड़ा समस्या है। क्यों? क्या समस्या है कि बिना सर, अगर लाश के ऊपर सर नहीं है तो अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। उसके लिए सर चाहिए, पूरा शरीर होना चाहिए, कम से कम सर तो होना चाहिए। तो इसीलिए रावण बहुत गुस्से में थे। नहीं तो कुंभकर्ण का सर था, किसी का भी जो मुख्य है वो योद्धा थे, किसी का सर ही नहीं मिला, इंद्रजीत का सर भी नहीं मिला। तो उस समय रावण इतना गुस्से में थे कि उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं सीता को मारूंगा। उन्होंने तलवार निकाल दिया और सीता, जहाँ सीता थी अशोक वाटिका में, वहाँ गया सीता को काटने के लिए। उनने डिसाइड किया अभी खत्म हो गया, गुस्सा, इतना गुस्सा किया। तब माल्यवान रावण के ससुरों को रोक दिया। उनने कहा कि रुकिए, सुनिए, देखो अभी सीता को मारेंगे तो इंद्रजीत की जो मृत्यु है और सारे आपके भाई जैसे कुंभकर्ण और बाकी आपके पुत्र हैं और सारे राक्षस जो मर गया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर सीता को अभी मारेंगे तो इंद्रजीत का जो मृत्यु थी वो, इसका कोई लाभ नहीं होगा। उसका क्या मतलब है सीता को मारेंगे? और मतलब माल्यवान ने बहुत समझाया कि ये आपके लिए बहुत गलत नाम, आपका नाम पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि पतिव्रता जो स्त्री है उसको मारने से उससे बड़ा पाप तो है नहीं। तो माल्यवान ने इस प्रकार समझाया। तो रावण सुनते सुनते ठीक है, डिसाइड किया, ठीक है सीता को नहीं मारेंगे, नहीं तो ख़त्म होने वाले थे। तो बहुत बड़ा डिस्ग्रेस हुआ। तो रावण ठीक है वो तो अभी रावण बोला अब तो युद्ध तो करें, अभी तो जाएंगे युद्ध में। तो अभी वो पूरा तैयार थे। बट अभी एक बात है कि आपको पता होगा कि जब पहला दिन का युद्ध था और उस समय ऑलरेडी रावण ने कुछ युद्ध किया, उस समय उन्होंने ऑलरेडी अपने दूतों को भेजा पूरा ब्रह्मांड के अंदर में। सारे जो द्वीप हैं, 7 आइलैंड्स, मतलब सारे लोग जो इस ब्रह्मांड के अंदर में है, कि सारे असुरों को बुलाएंगे युद्ध करने के लिए। तो अभी सब लोग आ गया एक्चुअली। अभी सारे असुर पूरे ब्रह्मांड के अंदर से, जहाँ से भी सब लोग आ गया। 7 वर्षों जम्बूद्वीपा, ये एक वर्ष है जिसमें भारतवर्ष केवल एक भाग है, पृथ्वी। तो बाकी द्वीपों से भी पूरा सारे असुर आ गया। अभी इतना सारे असुर आ गया कि देवी देवता थोड़ा चिंतित हो गया कि ये इतना सारे असुर एक साथ आ गया, क्या होगा। ब्रह्मा चिंतित हो गया, क्या होगा, अभी क्या होगा। शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी को कि चिंता मत करो, अच्छा है कि सारे असुर एक जगह में आ गया, कि भगवान सबको एक साथ एक बार खत्म करेंगे, चिंता मत करो। तो वर्णन है कि असुरों का जो संख्या था, नंबर, वो जो रावण के का पहला सेना था, जब राम युद्ध शुरू किया, जब युद्ध शुरू हुआ, वो एक्चुअली वो राक्षस जो थे मंदिरों से और भी ज़्यादा थे।
हमने गिनती किया, मतलब रामायण में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में, कि कितना करोड़ों करोड़ों बंदरों का सेना था, इसको गिनती भी नहीं कर सकते कोई। लेकिन वर्णन है कि असुर और राक्षसों का जो सेना था उससे बड़ा था। लेकिन अभी वर्णन है कि ये जो असुर पूरा ब्रह्मांड से आ गया सब लोग मिलके, तो वो उससे गुना, बहुत गुना ज़्यादा था। हजारों वेलम मतलब एक वेलम मतलब हजारों हजारों अक्षोहिणी। ये जो कुरुक्षेत्र युद्ध है था, 7 अक्षोहिणी, 11 अक्षोहिणी, 18 अक्षोहिणी, ये कुछ भी नहीं है, ये गांव का युद्ध जैसा। जब भी एक अक्षोहिणी इतना ज़्यादा है। बात यहाँ पर बहुत सारे वेलम था। वेलम मतलब एक वेलम मतलब हजारों हजारों अक्षोहिणी। तो हजारों हजारों वेलम योद्धाओं का था। विशेष अभी जो अभी आ गया पूरा ब्रह्मांड से असुर, वो इतना ज़्यादा हुआ कि गिनती भी नहीं कर सकते। जो अभी रावण के पास जो आर्मी, जो सेना था, वो थोड़ा बच गया, ज़्यादा नहीं था। अभी दोबारा जो आ गया उससे जो पहले शुरुआत से था उससे आई थिंक 100 या हजारों गुना ज़्यादा असुर और राक्षस आ गया। पूरा विश्व नहीं, पूरा विश्व से भी और पूरा ब्रह्मांड से। तो अभी रावण ने सबको स्वागत किया, सबको संबोधित किया, सबको स्वागत किया कि आपके जगह में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका परिवार ठीक है, सब ठीक है, से बोला। और उनने सुन लिया कि कौन कहाँ से आया और कौन किस प्रकार के दीमन है। तो अब यहाँ क्या होगा, थोड़ा वर्णन होगा कि कैसे, कहाँ से आया लोग और किस प्रकार के असुर हैं। तो ये वर्णन है थोड़ा सा। फ्रॉम शकद्वीप बहुत शक्तिशाली असुर आ गया, फेरोशस। वो यज्ञ से उनका जन्म, ये असुरों का जन्म हुआ यज्ञ से। जो दानव मतलब असुर ने एक यज्ञ किया जिससे बहुत सारे असुरों का जन्म हुआ। और ये वाले जो असुर है, जब केवल जोर से बोलते हैं, सारे देवी देवता भाग जाते हैं। देवों से और भी पावरफुल असुर थे। आगे फ्रॉम कुशद्वीप से जो आया दोबारा, इतना पावरफुल है। ऐसे असुरों का जो शक्ति है कोई नाफ नहीं कर सकते। ये वर्णन था। सलामा द्वीप से आया असुर, जो इंद्र को भी कई बार पराजित किया, डिफीट किया। ये वाले असुरों के पास शिव जी का आशीर्वाद है कि देवी देवता, बाकी देवता ये असुरों को पराजित नहीं कर सकते। कोई वास्तव में कोई पराजित नहीं कर सकते असुरों। सलमाली द्वीप ये था। बाद में क्रौंच द्वीप से जो आए असुर, तो वो ये लोग एक बार सुमेरु पर्वत को उठा लिया और समुद्र में फेंक दिया। और बाद में देवी देवता बार बार प्रार्थना करते, कृपया वापस दीजिए, वापस रखिए। तो बार बार वो विनम्र प्रार्थना किया तो वो लोग वापस रख दिया। मतलब इतना पावरफुल असुर थे ये लोग। बाद में एक प्रबल पहाड़, एक पहाड़ है, एक माउंटेन है प्रबल। वो लोग वो असुर एक्चुअली शुक्राचार्य से जन्म हुआ। शुक्राचार्य एक बार एक असुरी
व्यक्ति एक स्त्री से आकर्षित थे और उनका जो काम वासना था उसी वीर्य से, उस कम वासना से, शुक्राचार्य के से ये सारे असुर जन्म हुआ। उनका वो पूरा काले काले है और ये असुरों का जो बाल है लाल है, काले और लाल शुक्राचार्य के पुत्र हैं। बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली। आगे प्लक्षद्वीप। प्लक्षद्वीप के असुर, एक बार क्या हुआ, एक बार इसमें से एक असुर मर गए और यमराज आया ले जाने के लिए, यमलोक। तो ये सारे असुर ने यमराज को पकड़ लिया और पकड़ के रखा। बाद में ब्रह्मा आया और ब्रह्मा ने बार बार प्रार्थना किया और आदेश दिया, तब वो लोग यमराज को छोड़ दिया। मतलब इतना पावरफुल असुर थे। उसके आगे नृत्य असुर। नृत्य असुर वो खून पीने वाला है और बोलते हैं वो जब खून अगर काफ़ी नहीं है पीने के लिए तो जो सत समुद्र है पूरा ब्रह्मांड के अंदर में वो सब काली कर देंगे। हाँ, ये असुर। उसके बाद पिशाच असुर, बहुत गुस्से। और ये पिशाच असुरों का जन्म हुआ शिव जी के गुस्सा से। शिव जी जब क्रोध में थे एक बार, तो उसी क्रोध से जन्म हुआ बहुत सारे पिशाचों का। और वो लोग हमेशा गुस्सा में है। वो उनको युद्ध करने के लिए उसको प्रोवोक करना जरूरत नहीं है। उसको ये पिशाच असुरों को कोई कारण युद्ध करने के लिए जरूरत नहीं है। वो अपने आप में, जैसे श्रील प्रभुपाद बताते कि जो क्रूर व्यक्ति है, क्रूर आदमी है और क्रूर सांप है, वो दोनों क्रूर है, द्वेषी है। वो तो बिना कारण वो काटेंगे, लेकिन उससे और ज़्यादा क्रूर है आदमी जो, क्योंकि सांप को हम कंट्रोल कर सकते हैं मंत्र से, लेकिन जो क्रूर आदमी है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो पिशाच है वो बिना कारण सबको मार देते। और वो लोग जब उनके बारे में बताया गया रावण को, तो वो लोग चिल्लाने लगा, अरे किसके साथ युद्ध करना, किसके साथ युद्ध करना, कहाँ है आपने, अब तुमने हमको क्यों बुलाया यहाँ पर, युद्ध करने वाला कहाँ है। तो वो लोग उसी समय चिल्लाने लगे। उसके बाद जो असुर, जब समुद्र मंथन हुआ तब देवी देवता और असुर ने मंथन किया मंदरा पहाड़ को, और वो राशि जो था वो वासुकी था, जो बड़ा सांप है। तो जब वो खींचते थे तो वासुकी के मुंह से जहर निकल गया भी। तो वो जहर पॉइजन जो गिर गया, उससे बहुत सारे असुरों का और राक्षसों का जन्म हुआ। तो वो लोग, वो असुर भी वहाँ पर आए, बहुत शक्तिशाली असुर, वो लोग भी आ गया। बाद में असुर जो त्रिपुरा जो शिव जी ने डिस्ट्रॉय किया, उसी से जो जन्म हुआ वो असुर। और वर्णन है कि बहुत लंबा लिस्ट है असुरों, कहाँ से कौन आ गया और किस प्रकार का शक्ति है। मतलब ये सारे असुरों का, और बहुत इसमें से बहुत सारे असुरों का शक्ति रावण के समान था। रावण जैसे पावरफुल थे वो लोग। तो रावण ऐसे बहुत संतुष्ट थे ये सब सुनने से। तो रावण बोले बहुत अच्छी बात, स्वागत है सब। और आगे उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा कि रावण ने कहा कि मैं ये बंदरों से युद्ध करूंगा जो बच गया, और तुम लोग मनुष्यों से युद्ध करेंगे सब लोग। तो ये सारे असुर, जितना करोड़ों असुर थे, सब हंसने लगा। मनुष्य, बंदर, अरे आपने हमको बुलाया मनुष्यों के साथ युद्ध करने के लिए, बंदरों के साथ युद्ध करने के लिए?
वो सब सब हंसने लगा और रावण बहुत गंभीर। तो वो लोग देखकर रावण गंभीर है, वो हंसते नहीं। तो वो लोग सोचे ये रावण क्या हो गया, रावण के साथ क्या हुआ, पागल हो गया, मनुष्य के साथ युद्ध करेंगे। मतलब ये तो खीर है जैसे, छोटे छोटे चींटी जैसा है मनुष्य और बंदर, मंकीज के साथ क्या करेंगे हम, इतना दूर से आए इस बंदर और मनुष्य से युद्ध करने के लिए। तो ये तो वो लोग इतना आश्चर्यचकित थे कि क्या मनुष्य से हम क्यों युद्ध करेंगे, कुछ भी नहीं है, बंदर। वो ऐसे वो बहुत हंसते थे, ऐसे सीन था। और बाद में वो बोलते थे, रावण तुम हमको बताओ वास्तविक शत्रु कौन, वास्तविक शत्रु को दिखाओ, हु इज द रियल एनिमी। ये बंदर मनुष्य क्या, उससे हम युद्ध नहीं करेंगे। ये लोग ऐसे सोचा, रियल एनिमी, वास्तविक शत्रु। रावण के साथ क्या हुआ, पागल हो गया, ये सब लोग ऐसे ही सोचा। तब उसके बाद माल्यवन दोबारा वो आ गया, रावण के ससुर, और उन्होंने कहा, नहीं सुनिए आप लोग, रावण सच बोल रहे हैं। माल्यवन ने कहा कुंभकर्ण। जब माल्यवन ने कुंभकर्ण का नाम लिया तो सारे असुर गंभीर हो गए और सब देखने लगा कुंभकर्ण कहाँ से आएंगे। उन्हें केवल नाम लिया, क्योंकि कुंभकर्ण और रावण ये दोनों लोग पूरा 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 ब्रह्मांड के अंदर में ब्राह्मण करते थे, सारे देवताओं को पराजित किया। इतना पावर था कि सब जानते थे, रावण और कुंभकर्ण को जानते थे और सब डरते थे। विशेष कुंभकर्ण उतना भयानक योद्धा थे कि सब लोग उनसे डर रखते। अभी जब उनका नाम लिया माल्यवन तो लोग कहाँ से आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मनुष्य और बंदर ने कुंभकर्ण को मार दिया। तो ये सब लोग, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कैसे मनुष्य बंदर कुंभकर्ण को मार दिया। कुंभकर्ण जिससे सारे ये शक्तिशाली असुरों को डर था, तो कैसे हो सकता है, माय गॉड। तो तब माल्यवन बताया किस को मार दिया, सब इंद्रजित को मार दिया ये लोग, अतिकेया और बाकी जो रावण के पुत्र है 12 योद्धाओं को मार दिया ये मनुष्य और बंदर। देखो ये लोग कितना बड़ा ब्रिज, आप जब लंका में आए आपने ब्रिज देखा, आपने सेतु देखा, हाँ देखा, आपने देखा वहां समुद्र को जलाया, समुद्र सूख गया, राम ने अपने तीरों से उसको जलाया। तुम लोग देखा, हाँ देखा, हम देखा। तब ये सारे असुर बहुत गुस्सा हो गया, क्या ये मनुष्य, ये बंदर लोग इतना परेशान कर रहे, कोई बात नहीं, हम सबको खत्म करेंगे। तो ये जब बोल दिया तो रावण, हाँ अब हमारा विजय होगा। रावण बहुत खुश थे, विक्टोरी इज माइन, मतलब वो सोचा कि अब हम विजय प्राप्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेना तो इतना बड़ा था ना। अभी राम लक्ष्मण सुग्रीव अंगद हनुमान ये लोग सब देखते हैं, मीटिंग करते हैं, बात करते हैं आगे कैसे युद्ध करेंगे। देखो ये सारे असुर कहाँ से आ गया अभी अचानक से, लगभग रावण का जो सेना था लगभग खत्म हो गया, रावण ही बच गया, उनसे युद्ध करना था बस। अभी ये इतना सारे कहाँ से आया। अभी विभीषण ने समझाया कि ये लोग पूरा ब्रह्मांड से जितना भी असुर है सब लोग आ गया, और ये करोड़ मतलब इतना ज्यादा थे। ठीक है, अब भगवान राम आदेश दे रहे कौन कहाँ जाएंगे। तो
इस तरफ एक जगह में सारे असुर एकत्रित थे और रावण थोड़ा दूसरे गेट पर थे। तो राम ने आदेश दिया, लक्ष्मण तुम जाइए, आप जाइए वहां पर, रावण से युद्ध करेंगे। विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, अंगादा, तुम लोग भी जाओ, सब लोग जाओ वहां। हनुमान ने कहा, तो मीन्स आप राम, आप तो अकेले कैसे करेंगे यहाँ पर? नहीं, तुम सब जाओ वहां पर, कोई दिया, मैं यहाँ युद्ध करूंगा। विभीषण को विशेष वहां जाना है क्योंकि ये असुर अलग अलग मोह करते हैं, तो विभीषण को पता है सब कुछ कैसे क्या करना, तो उनको विशेष भी जाना है वहां। और राम ने कहा, और सब लोग पूछे, ये करोड़ों असुर है, पूरा ब्रह्मांड से आ गया, और राम अकेले आप कैसे युद्ध करेंगे? आपके पास रथ भी नहीं है और कोई साथी नहीं है, तो कैसे होगा? राम ने कहा कि मेरे अंदर में इतना गुस्सा है कि ये सारे असुर मुझे संतुष्ट ही नहीं कर पाएंगे, काफ़ी नहीं, ये असुर जो जितना है वो काफ़ी नहीं है मुझे संतुष्ट करने के लिए। तो इस प्रकार राम ने समझाया सबको ऐसे, जैसे कि तुम लोग जाओ, मैं अकेले युद्ध करूंगा, बिना रथ, केवल धनुष और तीर, बस ये दो चीज था उनके पास। तो अभी क्या है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान विष्णु को कभी कभी इच्छा आती है कि युद्ध करने का इच्छा, तो भगवान की इच्छा जो है इतना पावरफुल है, इतना बड़ा है कि देखिए एक कोई ये सब सामान्य असुर उनको संतुष्टि भी नहीं कर सकते। उनका जो गुस्सा है, ये जो गुस्सा है भगवान के अंदर, वो वास्तव में हमारा गुस्सा जैसे नहीं है, वो दिव्य आध्यात्मिक चीज़ है, भौतिकतावादी लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। और जो भक्त थे, जो विशेष जो साधना भक्ति में कम से कम समझने के लिए मतलब स्वीकार करते, सब हम भी नहीं समझ पाते किस प्रकार की गुस्सा है, बट सिद्धांतिक रूप से हम स्वीकार करते हैं कि भगवान की जो गुस्सा है वो दिव्य है, और भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो प्रेम कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, दोनों दिव्य चीज़ें हैं, दोनों लाभदायी है सबके लिए। ये उनका भाव है ऐसा। तो सारे असुर मुझे प्रसन्न नहीं कर पाएंगे युद्ध से। इसे श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भगवान से युद्ध करने के लिए केवल भक्त आ सकते हैं। जो भक्त है और असुर रूप में आ जाते हैं, वो केवल भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। राम तो भक्त है वास्तव में, जय विजय में से और कुंभकर्ण। तो अभी क्या हुआ, राम है बीच में और चारों तरफ से पूरा सराउंड राक्षस असुर, राम अकेले, करोड़ों असुर है उनको एक पूरा चक्कर, मतलब पूरा उनको सराउंड किया। तो अभी युद्ध शुरू हो गया। तो वर्णन है कि सबसे पहले जो थे, रावण का जो पहला सेना था, उसमें जितना भी बच गया असुर, सबसे पहले वो लोग राम को आक्रमण किया। अभी राम, मतलब ये वर्णन है हाँ, कि ये कितना लोग थे, वेलम, हजारों करोड़ों वेलम, एक वेलम में हजारों अक्षौहिणी है एक वेलम के अंदर। तो इसीलिए उदाहरण दिया कि ये जो कुरुक्षेत्र युद्ध था वो बहुत छोटा था, इसी तुलना में बहुत कम। तो अभी राम जब युद्ध शुरू किया, युद्ध मतलब उनने तीर मारा, उन्हें इतना स्पीड में किया। अभी क्या है, देवदत्त पहले जब वो आए थे, जब देखा तो देवताओं के एस्टिमेशन के हिसाब से, उसके नाफ के हिसाब से बोलते सोच रहे थे कि अगर राम अकेले युद्ध करेंगे इस सारे लोगों से तो शायद 25 साल लगेगा कि वो सबको मारेंगे।
देवता ने ऐसे कैलकुलेट किया, एक ही अकेले इतना सारे लोगों, करोड़ों लोगों के साथ इतना साल लगेगा। आप देखेंगे क्या होगा। रावण ने मारना शुरू किया, इतना गति से उन्होंने चलाया तीर कि ये जो असुर है वो आपने तीरों मारने से, आपने तलवार उठाने से पहले उसके जो हाथ है, उनका जो अस्त्र है, सर, वो सब कट गया। मतलब वो उठाना चाहते थे तब तक ऑलरेडी कट गया पूरा शरीर टुकड़े में। तो राम ने जब वो मार दिया, उनने केवल एक ही दिशा नहीं, एक साथ सारे दिशाओं में तीर लगा उनसे, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, दाया बाया, सब जगह में कट हो रहे। वो लोग समझ में नहीं आ रहे कैसे युद्ध कर रहे हैं। स्लाइसिंग द आर्मी, पूरा सेना को स्लाइसिंग कर रहे हैं, मतलब टुकड़े बनाते, सब खून गिर रहे ऐसे। किसी को समझ में नहीं आ रहा है राम मतलब ये कौन है, कैसे युद्ध कर रहे हैं। वो मतलब जो राक्षस थे वो अपने जो अस्त्रों है वो उठा नहीं सकते थे, उससे पहले मर जाते थे, इतना पावर। तो वर्णन है कि ये इतना भयानक परिस्थिति था, किसी को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। वो राम को देख नहीं पाया, इतना स्पीड में उन्होंने चलाया। वर्णन है कि इतना सारे लोग मर गए वहाँ इतना जल्दी कि यमराज और उनके जो साथी थे, असिस्टेंट्स, वो लोग गिनती नहीं कर सकते थे कितना लोग मर गए, कौन मर गए, कौन नहीं मर गए। वो लोग बैठ गए वहाँ, यमराज बैठ गए और देख रहे, थक गया, वो कर नहीं पाया। इतना खून ऐसा नहीं कि थोड़ा ये पूरा खून, मतलब एक नदी जैसे। जो हाथी मर गया युद्ध में, वो हाथियों का शरीर ऐसे खून में जा रहे हैं, खून उसको लेके जा रहे, जैसे एक नदी, रिवर जैसे, लकड़ी जो नदी में जा रहे, ऐसे जब तूफान आते ऐसे खून का नदी हो गया इतना। और एक और लीला था, जैसे आपको याद होगा कि कृष्णा लीला में जब कृष्णा अपने मित्रों के साथ यमुना के किनारे में भोग ले रहे और प्रसाद भोजन करते हैं, तो तब सारे जो उनके मित्र हैं ग्वाले, हर एक ग्वालों को भी लग रहा है कि कृष्ण केवल मेरी तरफ देख रहे, कृष्ण मेरे साथ बात कर रहे। कृष्ण तो एक ही है और हजारों लाखों ग्वाले थे वहाँ, तो सबको लग रहा है कि वो मेरे साथ, मुझे देख रहे और मेरे साथ बात कर रहे हैं। इस प्रकार रथ यात्रा में पूरी में जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तो सारे भक्त सोचे थे कि महाप्रभु मेरे साथ नाच रहे। इस प्रकार इसी युद्ध में जब राम ने मारा, हर एक असुर ने सोचा कि राम मेरे साथ युद्ध कर रहे, राम मुझे अभी मार रहे हैं। सबको ऐसे लगा, इतना स्पीड से, इतना गति से उन्होंने मूविंग किया और तीर मारा। लेकिन उसी में ऐसा भी हुआ कि राम अचानक से निकल गया, मतलब अभी उनको देखा भी नहीं देखा। इसीलिए असुर जब तीर मारने लगा तो अभी राम थे अभी नहीं थे, तो इसीलिए बहुत सारे असुर दूसरे अपने असुरों को मार दिया, क्योंकि अभी उनने छोड़ दिया तो तब तक राम नहीं थे वहाँ पर, तो उनने मार दिया अपने लोगों को असुर। तो ऐसे भी हुआ। तो ये चल रहे थे, तो राम ने सारे दिशों से मारा हर दिशों से। तो ये आचार्य बताते, वाल्मीकि और काम्बरी भी, कि उन्होंने ऑल डायरेक्शंस, हर एक दिशा में युद्ध किया और बियॉन्ड डायरेक्शंस, और उससे परे, सारे दिशाओं से परे उन्होंने युद्ध किया। कोई समझ नहीं पाया कि किस तरफ से वो मर रहे, किससे नहीं, मतलब सब बियॉन्ड डायरेक्शंस।
तो राम अकेले, उनके पास रात नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी ये असुर सोचते कि ये कौन है, ये मनुष्य नहीं है, क्या ये ब्रह्मा है, क्या ये शिव जी है? तो वो असुर देख रहे थे ऊपर आकाश में, नहीं शिव जी तो ऊपर देख रहे, क्योंकि देवी देवता सब देखा, शिव जी तो ऊपर नाच रहे, ब्रह्मा भी वहां है, सारे देवता हैं, लेकिन विष्णु को नहीं देखा कोई, क्योंकि विष्णु यहाँ बैटलफील्ड में, युद्ध स्थल में नाच रहे थे, राम वहाँ नाच रहे थे, ऊपर नहीं थे, तो शायद ये विष्णु ही है, ऐसे लोग सोचा। तो अभी जो पहला सेना था, जो रावण का पहला सेना था, वो सब खत्म हो गया। अभी जो दूसरे जगह से सब लोग आ गया, वो लोग ने आया, और वो सबसे जो सीनियर सबसे बड़े असुर आ गया, और वर्णन है कि ये असुर, ये लोग जो थे, वो सब रावण शक्ति में रावण के समान थे, रावण जैसे पावरफुल थे वो। तो अभी ये सब देखकर राम और ज्यादा गुस्सा हो गया, और ज्यादा गति से तीर मारने लगा। तो अभी क्या हुआ, ये वर्णन है कि जब राम ने काटा ये असुरों को, तो जब काटा तो ये जो सर है असुरों के, जो सर कट गए, तो वो आकाश में ऊपर बहुत दूर तक गिर गया और नीचे। तो ये देवों को डर लगा, वो सोचे कि अभी असुर ने हमको भी अटैक किया। अटैक नहीं किया, केवल सर कट गया और ऊपर आ रहे, और देवों को डर था। माय गॉड। तो अभी राम इतना गति से चला रहे, इतना मार रहे। अब देवता बोलते हैं, शिव ब्रह्मा सूर्य सब लोग बोलते चलो देखते कितना, हम गिनती करेंगे कि राम कितना तीर मार रहे, कितना शूटिंग कर रहे। तो वो लोग तीर के जो गिनती है, काउंटिंग कर रहे थे, सब लोग मिल के, ब्रह्मा शिव सूर्य इंद्र गणेश सब लोग गिनती में लग गया। हम संख्या हम बताएंगे। तो वो करते धीरे धीरे लोग एक दूसरे को देख और हंसने लगा। हम गिनती नहीं कर सकते, कोई गिनती भी नहीं कर सकते, राम कितना तीरों को मार दिया। कई बार युद्ध में ये वर्णन है कि उन्होंने इतना तीरों को मार दिया, एक बार 1000, ये 100, ये 3, 4 ऐसे। यहाँ पर कोई गिनती कर नहीं पाया, देवी देवता जो इतना पावरफुल है, वो केवल हंसने लगा, अरे हम गिनती भी नहीं कर सकते। वर्णन है कि 7.5 गादीस, गाड़ी मतलब एक गाड़ी मतलब 22 मिनट, 22 मिनट्स एक गाड़ी। तो 7.5 मतलब 7.5 गाड़ीस, इसका अर्थ है 165 मिनट्स। इसका अर्थ है 2.5 आवर्स, 2 घंटे, ढाई घंटे, लगभग 2.5 घंटे में राम ने कॉन्टिन्यूसली लगातार, उनने इतना स्पीड से, एक ही गति से, जो कोई देख नहीं पाया अच्छे से भी, 2.5 घंटे उन्होंने तीर चलाया सारे दिशों में, सब मर रहे 2.5 घंटे लगभग सारे असुर मर गए। तोरा मतलब खत्म होने वाला था, असुरों का समापन होने वाला था। इतना गति। अभी दूसरे द्वार पर अभी लक्ष्मण और रावण युद्ध करते हैं, बहुत भयानक युद्ध। अभी यहाँ पर एक दूसरे को भी काउंटर एक्ट करते हैं, कौन किस, एक दूसरे का रथ। ऑफ कोर्स लक्ष्मण के पास रथ नहीं था,
बस लक्ष्मण ने जो रावण का रथ है उसको कई बार तोड़ दिया। बहुत भयानक युद्ध चल रहा है। उसी में रावण कोई नियम पालन नहीं करते हैं। उन्होंने, क्योंकि कुछ नियम है कि पहले सामान्य जो तीर है उसको इस्तेमाल करना, बाद में जब युद्ध थोड़ा और बढ़ जाते तब अलग दिव्य अस्त्रों को यूज़ करते हैं। लेकिन उन्होंने सारे केवल दिव्य अस्त्रों को, अद्भुत और पावरफुल दिव्य अस्त्रों को यूज़ किया रावण। उन्होंने कुछ देखा नहीं कौन कैसे क्या है। तो जो लक्ष्मण है सब कुछ रोक दिया, तोड़ दिया ऐसे। तो अभी रावण ने विभीषण को देखा वहाँ पास में, तो रावण को गुस्सा आया। तो रावण विभीषण को मारने लगा और रावण ने एक विशेष अस्त्र को उपयोग किया, जयंत शक्ति अस्त्र। जयंत शक्ति अस्त्र ऐसे अस्त्र है जिसको रोक नहीं सकते हैं। उसका दूसरा कोई अस्त्र नहीं है उसको रोकने के लिए। तो रावण ने पूरा शक्ति से वो शक्ति, जयंती शक्ति अस्त्र को मार दिया। विभीषण की तरह फुल स्पीड जा रहे हैं। सब लोग देखे क्या है। अभी लक्ष्मण ने अपने तीरों से उसको रोकने के लिए कोशिश किया और मार दिया, लेकिन वो रुका नहीं, वो रोक नहीं पाया, लक्ष्मण भी रोक नहीं पाया। तो अभी देवी देवता बंद, सब लोग आश्चर्यचकित हो गया। लक्ष्मण ने भी सोचा अभी ये विभीषण का सर जाएगा और फुल स्पीड से जा रहे हैं, क्या करना। तो अभी एक अद्भुत चीज हो गया। अभी लक्ष्मण आपने वो विभीषण के आगे आ गया और खड़े होकर प्रतीक्षा किया कि वो जो शक्ति अस्त्र आएगा वो लक्ष्मण को मारेगा और इस प्रकार विभीषण बच जाएंगे। तो लक्ष्मण ने विभीषण को बचाने के लिए अपना शरीर वहाँ रख दिया। तो ये सब देखकर अंगादा देखकर क्या हो रहा है, तो उससे जल्दी अंगादा लक्ष्मण के पहले के आगे और बोलने ये अस्त्र मुझे मारेगा। अंगादा बाद में सुग्रीव देखा क्या हो रहा है, तो सुग्रीव आ गया, तो वो अंगादा के आगे आ गया और ने ये मुझे मारेगा, मैं रक्षा कर रहा हूँ। हनुमान देखा तो हनुमान जंप खोड़ गया आगे, ने ये अस्त्र मुझे मारेगा। और बाद में लास्ट मोमेंट लक्ष्मण ने सबको दबा दिया, सब आगे मतलब सबको दबा दिया और वो अस्त्र, शक्ति अस्त्र लक्ष्मण के शरीर में लग गया और लक्ष्मण को शरीर को pierce किया। pierce मतलब कि यहाँ अंदर गया और पीछे बाहर आ गया शक्ति अस्त्र। लक्ष्मण मूर्छित हो गया, गिर गया। रावण बहुत खुश, लक्ष्मण इज डेड, मैंने लक्ष्मण को मार दिया। उनने पूरा घोषित कर दिया और लक्ष्मण वास्तव में गिर गया, पूरा शरीर को काट दिया। वो सारे बंदर भागने लगा। एक्चुअली क्या करना। रावण भी बहुत खुश हो गया। वो तुरंत वापस गया अपने लंका महल में, ऑर्डर किया शराब और स्त्रियों, इंद्रभोग, उत्सव, युद्ध में विजय। क्योंकि अभी लक्ष्मण मर गया तो राम तो युद्ध नहीं करेंगे, लक्ष्मण भी मर जाएंगे, मतलब राम भी मर जाएंगे। तो हमारा काम हो गया। बाकी जो हमारे असुर है दूसरे द्वीपों से, वो बाकी जो बंदर है उसको वो ख़त्म कर लेंगे सुबह तक, बस। अरे हो गया, अब क्या करना। भी ये लक्ष्मण मूर्छित हो गया, वो श्वास लेने में उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। तो सब लोग क्या करते, दोबारा जाम्बवान अभी अब बताओ क्या करना। जाम्बवान ने कहा हनुमान दोबारा उत्तरा कुरुवर्ष जाना, संजीवनी लेके आना, बस ये उपाय। तो हनुमान कोट गया दोबारा। हनुमान वास्तव में दोबारा कोट गया उत्तर कुरुवर्ष तक। तो ये एक शिक्षा है हमारे लिए कि ये जो अद्भुत घटना हुआ कि
लक्ष्मण ने विभीषण को बचाने के लिए अपना शरीर रख दिया, और बाद में अंगदा, सुग्रीवा, हनुमान, सब लोग सोचा नहीं मैं उसको स्वीकार करूंगा। और सबको पता हुआ कि ये जो अस्त्र है उसको कोई नहीं सर्वाइव नहीं कर सकता, वो जिनको लग जाएगा वो व्यक्ति मर जाएगा, सबको पता हुआ। लेकिन वो अपना जीवन खतरे में डाल दिया, दूसरे जीवन बचाने के लिए अपना शरीर आगे रख दिया। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस, यज्ञ है। दूसरे तो ये जो ये भक्तों का गुण है कि वो अपने जीवन सैक्रिफाइस करते, अपने जीवन खतरे में डाल देते, कठिन परिस्थिति में डाल देते, दूसरे लोगों को बचाने के लिए, दूसरे लोगों को मदद करने के लिए। ऑफ कोर्स युद्ध में इस प्रकार था, लेकिन ये जो सिद्धांत है हमें समझना है। इसका अर्थ नहीं है कि अब हम जाएंगे और हम मर जाएंगे दूसरे लोगों के लिए, मतलब ये सिद्धांत समझना चाहिए। विशेष जो ये दिव्य ज्ञान है भगवान के बारे में, भगवद गीता, भागवतम, हरि नाम दूसरे लोगों को देना, इससे लोगों का जीवन बच सकता है। तो उसको ये सब करने के लिए हम अपने जीवन, अगर हमारे पास ज्ञान है भगवान के बारे में, तो हमें कठिनाई उठाना पड़ेगा और अपने जीवन को मतलब कठिन परिस्थिति में डालना है कई बार, जिससे दूसरे लोगों के पास ये ज्ञान आएगा, भगवान का नाम आएगा। लोगों को समझाना, समय देना, खर्च करना, अपना तबीयत भी कई बार हम देख नहीं पाएंगे। क्यों? ये दिव्य ज्ञान दूसरे लोगों को देने के लिए, क्योंकि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से लोगों का जीवन बच सकता है, मतलब नरक से बच सकते हैं, जन्म मृत्यु को पार कर सकते हैं। तो और जो भी गुरु के आदेश के अनुसार सेवा करना है वो हमें करना है। और कई बार कठिन परिस्थिति हो सकते कई बार भी प्रचार में हमारा जीवन भी खतरे में जा सकता है, मतलब बहुत सारे भक्त मर गए प्रचार के वजह से, रशिया में और कई जगह में डेंजरस परिस्थिति में। तो ये सिद्धांत हम सीख सकते हैं कि गुरु की सेवा, भगवान की सेवा के लिए, दूसरे लोगों को माया और दुख से बचाने के लिए हम अपने को दुख में डालना है। तो ये भक्तों का गुण है और ये हमने देखा। फिर भी लक्ष्मण ने बाद में सबको बचा लिया, सबको दबा दिया और निकल गया, सभी को निकल दिया और कुछ स्वीकार किया। और लक्ष्मण को कोई मार ही नहीं सकते। अभी दोबारा हनुमान मौका मिला सेवा करने के लिए और वहाँ गए। तो अभी तब तक रावण उत्सव कर रहे वहाँ अंदर, और उन्हें अभी तो राम तो सबसे पहले आ गया अंदर और उन्हें आदेश दिया अपने जो भोजन बनाने वाले कुक्स हैं कि आज ऐसे भोजन बनाओ कि जो भी असुर अब दूसरे द्वीपों से आया उनके रुचि के हिसाब से, जो उनको पसंद है खाने के लिए, जो उनके वहाँ बनाते हैं वही बनाना है, जो भी पसंद है खाने के लिए वो बनाना है। लेकिन रावण नहीं जानते थे कि कोई आएगा नहीं खाने के लिए। तब तक 90% सेना खत्म हो गया। लेकिन राम तो एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ समय के बाद बीच में ऑफ कोर्स 22 मिनट में एक गाड़ी में हनुमान कोट गया वहाँ और वापस आ गया, संजीवनी लेके आया, लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण वापस पूरा सब ठीक हो गया। तो रावण अंदर सेलिब्रेट कर रहे, उत्सव कर रहे। और तब दूत आ गया रावण के पास, ये रावण क्षमा कीजिए, आपका उत्सव में थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा हूँ। ऐसा है कि बस खत्म हो गया, पूरा जो असुर है सब खत्म, राम ने सबको मार दिया। रावण ने विश्वास नहीं किया, अरे क्या बात कर रहे हैं, बकवास बात कर रहे हैं, ये तो लक्ष्मण को तो मैंने मार दिया, तो ये बाकी जो बंदर है तो खत्म, क्या बात कर रहे हैं।
दूत ने कहा, हाँ कृपया आप आइए मेरे साथ, थोड़ा देख, अपने आंखों से देखिए। तो रावण गया बाहर, दीवार के ऊपर, जो लंका का दीवार है, ऊपर गया, देख रहे सब लोग कहाँ, कोई आवाज नहीं। जैसे युद्ध चल रहा है तो बहुत आवाज है, बहुत मर रहे, वो चिल्ला रहे, कोई नहीं। कहाँ, केवल क्या उन्होंने क्या देखा, पहाड़, लाशों का पहाड़, वहां लाशों, पूरा पूरा सब लोग मर गए। अरे रावण तो विश्वास नहीं कर पाया, क्या ये प्रलय आ गया, क्या देवी देवता मिलकर सबको मारना चाहते, प्रलय आ गया, समझ में नहीं, अब इस प्रलय का समय तो है नहीं। रावण ऐसे सोचा। ये लोगों को हम कैसे मारेंगे। बीच में एक और दूत आ गया और बोला कि हनुमान कोर गए और कई दवाई से लिया, और लक्ष्मण अभी ठीक हो गया, वो प्रतीक्षा कर आपसे युद्ध करने के लिए। रावण, ये लोगों को हम कैसे मारेंगे, समझ में नहीं आ रहा। रावण निराश हो गया, कैसे हम युद्ध करें, कैसे हम ये लोगों को पराजित करेंगे, कैसे, समझ में नहीं आ रहा। रावण ने विचार किया और ये करके वो तैयार हो जाएंगे युद्ध करने के लिए। और आगे कैसे रावण और राम युद्ध किया वो अगली बार हम देखेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।